नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 3 ऐसी ट्रिक्स जो आप लोगों के काफ़ी काम आ सकती है अगर आप लोग एक्सेल चला रहे हैं तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहली ट्रिक की। जी हाँ, पहली ट्रिक है क्रिएटिंग एक्सटर्नल लिंक। तो बात करते हैं क्रिएटिंग एक्सटर्नल लिंक की। उसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने एक शीट यूज़ की है जिस शीट का नाम है कैलकुलेशन शीट और दूसरी शीट है हमारे पास मास्टर शीट। आप देख सकते हैं यहाँ पर मास्टर शीट पर एक डेटा है जिसका कैलकुलेशन मैंने इस शीट पर कर रखा है और इस कैलकुलेशन को मैंने यूज़ किया है मास्टर शीट से। आप देख सकते हैं वीलुकअप फॉर्मूले के साथ मैंने ये शीट कैलकुलेट की है। अब दोस्तों बात सिंपल सी ये है कि मान लीजिए अगर मैं इस डेटा को कॉपी करता हूँ और किसी और शीट पर पेस्ट करता हूँ जिसमें ऑलरेडी एक मास्टर शीट है, तो क्या आप लोगों का ये डेटा वहां पर भी काम करेगा या नहीं करेगा? यानी कैलकुलेशन शीट को मैं करने वाला हूं पेस्ट किसी और फाइल के ऊपर और वहां पर एक मास्टर शीट है और वहां पर क्या ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बदल जाएगा या कुछ और होगा? चलिए इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक एग्जांपल जिसमें मैंने एक स्टार्ट फाइल ली है और एक लोकल फाइल ली है जो कि एक्सेल की दोनों फाइलें हैं। अब आपको स्टार्ट फाइल के अंदर कैलकुलेशन और मास्टर शीट दोनों दी है जिसमें आपका जो मास्टर शीट है, आपके पास जो स्टार्ट फाइल है, स्टार्ट फाइल के अंदर आपके पास 2 शीट है, एक है कैलकुलेशन और एक है मास्टर शीट। इस मास्टर शीट पर जो भी डेटा है उसका जो कैलकुलेशन है आपने यूज किया है कैलकुलेशन वाली शीट पर, जो कि मैंने अभी आपको दिखा दिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके पास जो लोकल वाली शीट है, अगर मैं आपको बोलूं तो उस लोकल वाली शीट पर भी आपने क्या किया हुआ है, कैलकुलेशन वाली शीट को आप कॉपी करना चाहते हैं। यानी आप कैलकुलेशन वाली शीट को उठाकर लोकल वाली शीट पर पेस्ट करेंगे और जैसे ही आप पेस्ट करेंगे वहां पर भी एक ऑलरेडी शीट है जिसका नाम है मास्टर शीट और अब आप चाहते हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो इस शीट के साथ ऑटोमेटिकली हो जाए। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है और क्या ये हो सकता है? तो चलिए बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये है मेरे पास फाइल। अब आपको कैसे उस शीट को उस शीट के साथ कनेक्ट करना है, तो आप देख सकते हैं इस फाइल का नाम स्टार्ट फाइल है। अब इस फाइल को उसके साथ कनेक्ट करना है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप लोग को दोनों फाइल को ओपन करना है। पहले आप देख सकते हैं ये मेरे पास अभी ये स्टार्ट फाइल है जो कि ओपन हो रखी है और जो दूसरी फाइल है जो कि लोकल फाइल है वो भी मैंने यहां पर ओपन कर ली है। तो आप देख सकते हैं ये मेरी लोकल फाइल है, इसमें आप देख सकते हैं मास्टर शीट है खाली। ओके, इसमें कैलकुलेशन शीट नहीं है। ओके, नाउ अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट फाइल पर आते हैं और ये कैलकुलेशन वाली शीट को हम वहां पर कॉपी पेस्ट करते हैं। राइट क्लिक करेंगे और इस शीट पर राइट क्लिक करने के बाद मूव और कॉपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों को क्रिएट कॉपी पर क्लिक करना है और यहां पर वो फाइल सिलेक्ट करनी है लोकल फाइल और उसके ऊपर आपको इसे ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे आपकी शीट तो यहां पर पेस्ट हो गई, लेकिन दोस्तों आप ये देखिए यहां पर शीट पेस्ट होने के बाद फॉर्मूले का जो रेफरेंस है अभी भी वही पिकअप कर रहा है, स्टार्ट फाइल वाला। तो आप देखिए स्टार्ट का एक्सटेंशन यहां पर दिखाई दे रहा है, यानी इसने अभी तक रेफरेंस ले रखा है कौन सी शीट का? स्टार्ट फाइल का। क्योंकि अगर ये इस मास्टर शीट का रेफरेंस लेता तो आंसर नहीं देता। वो क्यों? क्योंकि इस शीट पर आप देखें जो कोड आपको दिखाई दे रहे हैं वो 2000 की सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, जबकि कैलकुलेशन वाली शीट पर आपको जो कोड दिख रहे हैं वो 1005, 1008 ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली ये शीट अभी भी उसी शीट के साथ कनेक्टेड है और आपको अभी इसे चेंज करके इस शीट के साथ कनेक्शन बिठाना है। तो क्या करना होगा? सिंपली आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको जाना होगा डेटा टैब में और डेटा टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज एडिट लिंक। जैसे ही आप एडिट लिंक पर क्लिक करेंगे, एडिट लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको करना है सिर्फ एक छोटा सा काम दैट इज चेंज सोर्स। चेंज सोर्स करते ही आप उस फाइल को बताएंगे जो भी आपकी लोकेशन पर है। तो हमारी जो फाइल है वो ये है, दिस इज माई फाइल। आप देख सकते हैं ये वो फाइल है। इस फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते ही अब ओके प्रेस कर देंगे और जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे अब देखिए हमारा फॉर्मूला नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? वजह सिंपल सी है कि हमारा जो फॉर्मूला तभी आएगा जब हम इस पे 2000 की सीरीज यूज करेंगे। यानी अगर मैं 2005 लिखता हूं तो आंसर आ जाएगा, 2008 लिखता हूं तो आ जाएगा, 2009 लिखूंगा तो आ जाएगा, 2010 लिखूंगा तो आ जाएगा, 2020 लिखूंगा तो आ जाएगा, 2015 लिखूंगा तो आ जाएगा और 2016 लिखूंगा तो आ जाएगा। यानी मेरी 2000 की सीरीज अब फॉलो हो रही है क्योंकि ये शीट अब मेरी इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। तो दोस्तों ये था ट्रिक 1। चलिए बात करते हैं ट्रिक 2 की। तो ट्रिक 2 आपने देखी, सिंपल सी टेक्निक थी। आप लोगों को मैन्युअली एडजस्ट करना है टेक्स्ट एक सेल के अंदर। अभी आप देख सकते हैं यहां पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है
और इस टेक्स्ट में एक डेटा लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोगों को ये एक लाइन में नहीं लिखना है, ये आपको कई लाइंस में शिफ्ट करना है, तो आप क्या करते हैं? नॉर्मली आप ये करते हैं कि आप पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप यहां से डेटा को करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद कंट्रोल एक्स करते हैं, कंट्रोल एक्स कट करते हैं, और कट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में आप पेस्ट करते हैं। इसी तरीके से आप करते हैं। और फिर अगर मान लीजिए यहां से यहां तक भी आपको कट करना है, तो आप कट करने के बाद यहां पे करते हैं कॉपी, कट, कंट्रोल एक्स, और उसके बाद इसे नेक्स्ट लाइन में पेस्ट करते हैं। लेकिन आपको इसमें लगता है काफी सारा टाइम, और आपको यहां टाइम देना पड़ता है। तो ये एक छोटी सी समस्या है। अगर मैं आपको कहूं ये आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप इसका काम चुटकियों में कर सकते हैं, तो आप ये मत करिए। आपको अगर ऐसा करना है, आपको डेटा को कॉपी पेस्ट करना है, और आप चाहते हैं कि जो डेटा है वो 3 लाइन में शिफ्ट हो जाए, तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। सिंपल सा काम क्या करना है? आपको पहले उतना एरिया सिलेक्ट करना है जितने एरिया में आपको डेटा रखना है। तो हमने ये 3 एरिया सिलेक्ट कर लिए, और ये एरिया सिलेक्ट कर लिए जिसमें मुझे अपना डेटा शिफ्ट करना है। तो हमने 3 एरिया सिलेक्ट कर लिया, और 3 एरिया सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर फिल के ऑप्शन पर, और यहाँ पर बस क्लिक कर देना है जस्टिफाई पर। और जैसे ही आप ये करेंगे तो आप देखिए ऑटोमेटिकली ये डेटा 3 लाइन में अरेंज हो चुका है। तो है ना सिंपल सी ट्रिक। तो चलिए बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की। तो आप देख सकते हैं ट्रिक नंबर 3 ये है कि अब आप यहां पे देखिए, एक प्रॉब्लम मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहां पर आपने देखा मर्जिंग सेल्स। अब मर्जिंग सेल्स का क्या इशू है? अगर आप यहां पर सम करते हैं और मुझे आप यहां पर सम करके दिखाते हैं, तो बेसिकली आपके सामने एक समस्या आएगी। आप देखिएगा, इसे सिलेक्ट करने पर ये मुझे सिलेक्ट नहीं करने दे रहा, कारण बीच में एक सेल है जो मर्ज हो रखा है, जिसकी वजह से ये मुझे रेंज सिलेक्ट करने की परमिशन नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आप? जैसे यहां पर ये आपका जो सेल है वो भी मर्ज हो जाए, और आप अगर इस सॉल्यूशन को करना चाहते हैं, तो कई लोग इस सॉल्यूशन को इस तरह से करते हैं कि भैया पहले ये वाला सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, दूसरा इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा, फिर तीसरा सिलेक्ट कर लिया ये वाला। तो इसके बाद ऐसे सिलेक्ट करके कई लोग करते हैं, और कई लोग तो इस तरीके से इस सॉल्यूशन को करते हैं कि सम लगाते हैं, और सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर लिया, और कंट्रोल प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर लिया। तो ये तरीका भी कई लोग यूज करते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत ही टफ है और काफी टाइम आपको इसमें देना पड़ सकता है। तो आइए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका दिखाता हूं, जिससे कि आपका सेल भी मर्ज रहेगा और आप लोगों का डेटा भी खराब नहीं होगा। तो चलिए क्या है वो तरीका। सबसे पहले आपको करना एक काम है, जो आपने मर्ज किया है वो आपको मर्ज से हटा देना है। तो आप मर्ज से पहले से हटा दीजिए, और उसके बाद क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। हटाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपको प्रेस करना है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट सेक्शन पर जाना है, और अलाइनमेंट सेक्शन पर जाकर यहां पर लेना है एक ऑप्शन दैट्स कॉल्ड सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। जैसे ही आप ये लेंगे उसके बाद ओके प्रेस करिए, और जब आप ओके प्रेस करेंगे तो आपको ये अलग अलग सेल दिखाई देंगे। ये देखिए, वो अगर कोई इस पर जाएगा, देखिए अगर कोई इस पर जाएगा तो उसे पता चल जाएगा ये सारे सेल्स अलग हैं, लेकिन कोई इससे बाहर रहेगा तो उसे किसी को नहीं दिखाई देगा कि ये सेल अलग अलग है। जैसे इस पर जाते हैं तो ये एक ही दिखाई दे रहा है, मर्ज हुआ हुआ है, लेकिन जब इस पर जा रहे हो तो आपको ये अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो ये एक फायदा है। अब क्या करना है? सेम प्रोसेस सब पर अप्लाई करना है। तो इसको सिलेक्ट करिए, फॉर्मेट पेंटर पे जाइए, दूसरे पे भी अप्लाई कर दीजिए, और इस पर सिलेक्ट करिए, फॉर्मेट पेंटर पे जाइए, और इस पे भी अप्लाई कर दीजिए। और ये अब तीनों पर अप्लाई हो चुका है। इसका मतलब अब ये सेल्स अलग अलग ट्रीट हो चुके हैं, अब ये सेल एक नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? सिंपली आप अब सम फॉर्मूला लगाएं, और आपका सम फॉर्मूला काम करेगा पूरी रेंज सिलेक्ट करके, क्योंकि अब ये सारे के सारे सेल्स अलग अलग हो चुके हैं। भले ही आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक मर्ज हुआ हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ये मर्ज नहीं है और ये अलग अलग सेल्स हो चुके हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसका सम आप आराम से कर सकते हैं।